बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान के दौरे के बाद अमेरिका को मरोड़ उठने लगे। ईरान के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल का मुआहदा ना किया जाए, मगरबी ताकतों को खटकने लगी। हुक्मरान वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने मुल्की मफाद में फैसला करने की बजाय अमेरिकी धमकियों को क्या तरजीह दी। क्या वो अमेरिका के खौफ में इतने हैं कि अब पाकिस्तान के मफाद की बजाय, पाकिस्तान की अवाम के मफाद की बजाय इंडिया से डर के ईरान से ना बिजली, ना गैस, ना सस्ता पेट्रोल लेंगे, जिससे मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। अमेरिका ने बार बार बयान, जैसे ही ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे तो अमेरिका ने मुख्तलिफ मीडिया में बार बार बयान देने शुरू कर दिए कि अगर पाकिस्तान ने पेट्रोल, बिजली या कुछ ऐसी चीजें ईरान से ली जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, मुल्क से गुर्बत खत्म होगी, तो मुख्तलिफ पाबंदियां लगाने की धमकियां देना शुरू कर दी। बदकिस्मती के इस पर पाकिस्तान हुकूमत ने जवाब देने की बजाय अमेरिका की मुबैना गुलामी के आगे ईरान के साथ कोई ना की ऐसी बात की, जबकि भारत, चीन सब ईरान के साथ तजारत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन पर किसी पे भी पाबंदी नहीं लगाई जाती। भारत चीन पे नहीं लगाई जाती, ईरान पे, भारत पे नहीं लगाई जाती, जबकि भारत चीन और ईरान और रूस से भी तजारत कर रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को 8 फरवरी का रीप्ले करार दे दिया। उन्होंने कहा इस धांधली के रिकॉर्ड तो जियाउल हक के रेफरेंडम और परवेज मुशर्रफ आमर के रेफरेंडम तोड़ दिए हैं। डब्बे पहले से भरे गए, फॉर्म 45 पहले ले लिया गया, पोलिंग एजेंटों को मारा गया, डीआरओ के दफ्तर नो गो एरिया बना दिया गया। सिर्फ मुस्लिम लीग नून और उनके किराए पे हासिल की हुई चंद पुलिस अफसरान ने ये इलेक्शन ऐसी धांधली स्याह की कि मैंने गुजारिश किया कि शायद जियाउल हक ने एक नवाज शरीफ के लिए रेफरेंडम कराया था, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं सदर हूं, और एक मुशर्रफ ने कराया था, ऐसी धांधली तब भी नहीं हुई। इस दफा डब्बे भरने की किया गया। खैरत है कि इस धांधली को पीटीए ने मुस्तरद करते हुए इसे रिप्ले किया और कहा कि वो जुमे को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की टांगे डगमगा रही हैं और बानी पीटीए डाला जेल में बैठा हुकूमत और ताकतवर हलकों की तमाम ऑफर्स को रिफ्यूज कर चुका है, और उन्होंने कहा मैं किसी भी कीमत पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाकर उन्हें धोखा नहीं दूंगा, ना ही पाकिस्तान छोड़ूंगा। जिन वोटरों ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पीटीए पर अंधा एतमाद किया है, जान की बाजी हार जाऊंगा लेकिन कोई डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ये हुकूमत जितनी मर्जी, इनकी बुनियादें जितनी कमजोर हैं, इसका वजूद नहीं है, ये धांधली की पैदावार है। ये इलेक्शन नून लीग का पीटीआई के साथ मुकाबला नहीं था, पीटीआई वर्सेस पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अदारे थे जिन्होंने धौंस, धांधली और बदमाशी से इलेक्शन को लड़ा। अब हमारी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो रही है। 2 साल से अवाम पीटी बानी कहते हैं कुर्बानियां दे दे के तंग आ गए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जो नून लीग की जो नूरा कुश्ती थी, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जवेद लतीफ के टोपी ड्रामे और नवाज शरीफ ने ईरानी सदर को रिसीव नहीं किया, लेकिन अपने नवासे के साथ चीन चले गए। एक तरफ मुल्क में एक वक्त की रोटी नहीं, एक तरफ चार्टर्ड प्लेन पे 40 साल से मुसल्लत हुक्मरान कर रहे हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जैसे ही ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान पहुंचे और तवक्को जाहिर की जा रही थी इनके साथ पेट्रोल, गैस और होगी, और जिससे अवाम की सूरत हाल बेहतर होगी, इंडस्ट्री चल पड़ेगी, और इंडस्ट्री चल पड़ेगी कि मुल्क से ज़ेर मुबादला बैरून मुल्क से आएगा। लेकिन ईरान ने
जिस पाकिस्तान के हुक्मरानों को धमकियां देना शुरू कर दी। याद रखें कि नवाब बानी पीटीआई ने कहा था कि मुझे साइफर केस जो अमेरिका से आया था उसके कहने पर कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत कराई। अब ऐसा सच लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत मुल्की मफाद की बजाय उनके साथ ना पेट्रोल का एग्रीमेंट कर रही है, ना बिजली का, ना गैस का, जिसकी लाइन बिछ गई है। ईरान के साथ तजारती महत्व पाबंदियों को खतरा लाहक हो गया है। 6-10 बिलियन कर रहे हैं, लेकिन असल जो पाकिस्तान की जरूरत है उसे पूरा नहीं किया जा रहा। ताज तजारती मादों पर गौर करने वालों को मुमकिन खतरे से आगाह रहना का मशवरा देते हैं। अमेरिका ने धमकी लगाई है कि ईरान के साथ तजारती मादों पर पाबंदी का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तजारती मुआहदे पर अमेरिका का रद्द अमल जो सामने आया है, तर्जमान अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है, लिहाजा ईरान के साथ किया तो इन पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगा दी जाएंगी। तजारती मामूली बंदे को फौरी तौर पर पाकिस्तान कहा है, इतला है कि पीछे हट गया है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि हर कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था। भारत या दीगर ममालिक अपने मफाद पहले सोचते हैं, मुल्क का वकार इज्जत सोचते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान क्योंकि जैली मैंडेट से आए, चोरी की हुकूमत से आए और उन्होंने इसकी सोचने में। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तो पाबंदी तवक्को है कि नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान ममरी ताकों को नाराज नहीं करना चाहते, अमेरिका को यानी कि नाराज नहीं करना चाहते। याद रखें कि ईरानी सफी ईरान के सदर पाकिस्तान आए तो नवाज शरीफ साहब ने इस अहम दौरे पर जानबूझ के एक रोज कबल ही अपने नवासे के साथ चीन चले गए निजी प्रवास पर, और एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के बड़े किसी वजीर आजम ने रिसीव भी नहीं किया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। अल्लाह की नाराजगी के लिए जुल्म भी कर रहे हो, कत्ल भी कर रहे हो, धोखाधड़ी भी कर रहे हो, जालसाजी भी कर रहे हो, फ्रॉड भी कर रहे हो, इंसानी हकूक की पामाली भी कर रहे हो, आइन भी तोड़ रहे हो, अदालतों के हुक्म भी नहीं मान रहे। तो अब मुल्की मफाद में खड़े हो जो थोड़ी देर। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ के भाई ने उन्हें एज वजीर आजम रिसीव नहीं किया और नवाज शरीफ चीन चले गए हैं। किस हैसियत से गए हैं, क्या करेंगे, जुनेद सफदर साथ क्यों गया है? क्या वो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन है, वो हुक्मरान है? क्या फैसला करेंगे पंजाब की अवाम की खातिर? अंदाजा करें, जब अमेरिकन ईरान के सफीर आए तो वजीर खारजा जो हैं हमारे हिसाक डार, उन्होंने भी एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं किया कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। दूसरी जानिब अलीमा खान ने वाशगाफ लफ्जों में बता दिया है कि इमरान खान को डील ऑफर हो रही है, मगर उन्होंने कहा है मेरी डील मेरी मौत के बाद होगी, जब तक पीटीआई के तमाम गिरफ्तार रहनुमा, कारकुन, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे रिहा नहीं होते। 8 फरवरी का मैंडेट पीटीआई को नहीं मिलता, मेरे पास आने वालों को मायूसी होगी। जितनी बड़ी ताकतवर हो, मैं डील नहीं करूंगा। लीमा खान ने साफ बताया है कि इमरान खान ने हर डील को पांव की ठोकर पर मारा है और उन्होंने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले पाकिस्तान की अवाम के साथ धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि एक रात बहुत से और सियासतदानों को दावा कर रहे हैं कि पीछे कुछ चल रहा है। अलीमा खान ने कहा मैं दावा करती हूँ इमरान खान पाकिस्तान की मफाद और अवाम की मफाद के खिलाफ कोई डील नहीं करेगा। वो जेल में रहना पसंद कर लेगा जब तक सनम जवेद, आलिया, यास्मीन राशिद और दीगर लीडर रिहा नहीं होते, वो डील नहीं करेगा। और डील का पहला पर्पज है कि 8 फरवरी की धांधली पर माफी मांगो, हमारा मैंडेट वापस करो और उसके बाद कोई बातचीत हो सकेगी, बाकी वो मौत के लिए तैयार है ना। दूसरी तरफ हमारे वजीर खजाना साहब कहते हैं कि मैं IMF से तवील मुआहदे चाहते हैं। ये कैसे हिकमत अमली है जिसमें लंबा गुलाम रहने का प्रोग्राम बनाया है? वजीर खाना को चाहिए कि पाकिस्तान की इकानमी को अपने पांव पे खड़ा करे। हम अब कर्ज में कर्ज अदा करने की बजाय सूद अदा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं और मुल्क का एक फर्द दिन ब दिन कर रहा है, क्योंकि इस हुकूमत को अवामी हमायत हासिल नहीं, सिर्फ चंद लोगों की जिद अना ने 24 करोड़ अवाम के हक पर डाका मारा और इनको जिता दिया गया।
अब इनसे बेहतरी की उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि हमें किसी से कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल से कहा कि मुल्क में जमहूरियत, कानून की बालादस्ती फरवरी एंड फेयर इलेक्शन पर खड़ी होती है, लेकिन इस मुल्क में जंगल का कानून है। एक शख्स के बुग़्ज़ में मुल्क के कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस और इंतजामिया ने मुदाहरत की। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी उन्होंने कहा इलेक्शन के दौरान एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन यहां हमारे किसी कैंडिडेट को अपने हलके में इलेक्शन कैंपेन चलाने की तैयारी नहीं की। बैलेट बक्स चोरी, बैलेट पेपर ले गए, बैलेट बक्स ले गए और भर दिए। उन्होंने कहा यह इलेक्शन सियातरीन दौर है। इमरान खान इस मौके पर 8 फरवरी से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अक्टूबर से फरवरी तक के इंतखाबात में पीटीआई की कोशिश करने के लिए मुलतवी कर दिए। इमरान खान का मुल्क में अदारे आईनी तौर पर नहीं चल रहे। जंगल का कानून है। एक शख्स के हुक्म पर सहाफियों को, सियासतदानों को, जजों को गिरफ्तार किया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है। मुल्क में बैरूनी मुकीम पाकिस्तान समारा क्यों करेंगे, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान में गुंडा राज हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। पीटीआई के बानी ने कहा कि मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रहा है। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमतें 6 जमातों की मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी तबाह कर रहा है। मुझसे डील की ना किसी ने करूंगा। उन्होंने कहा सवाल यह है कि मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी थी, पीटीआई के साथ खड़ी थी, पीटीआई को वोट दे दिया, वाक़या तौर पर 200 सीटें जीत गई, तो फिर क्या जरूरत थी रिजल्ट चेंज करने की, फॉर्म 47 में रद्दो बदल बदलने की। इमरान खान ने कहा कि अदलिया से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। सरकारी अदारे हुक्मरानों के गुलाम बन चुके हैं। उन्होंने कहा जिस अवाम को अपने नुमाइंदे मुस्तकिल इंतखाब करने का अख्तियार नहीं, तो उस मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर और बेबस और लाचार होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली ने भी ये कहा है कि रावलपिंडी में कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी के टेस्ट रिजल्ट साफ नहीं आए, और उन्होंने कहा कि अवाम हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जितनी देर रहेगी मुल्क की तरक्की को दाग सूरज गिरान रहेगा, इस गिरान से बचा जाए। उन्होंने कहा अगर हमें मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो सबको आगाह करेंगे, लेकिन हम मज़ामत करेंगे, मफाहमत से डील से नहीं आएंगे। इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ के लंदन में गए हुए असद कैसर ने उम्मीद जाहिर की कि बानी पीटीआई, आज साइफर केस भी केस थी जो अमलन खत्म हो गया, सिर्फ ताखीर की जा रही है। तोशाखाना में क्लियर है, इद्दत केस में क्लियर है। उन्होंने कहा इस माह के आखिर तक जेल से बाहर आ जाएंगे। असद कैसर के मुताबिक इमरान खान बानी पीटीआई इस माह के आखिर तक जेल में आ जाएंगे। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर ने इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, गैब किया गया, मुकदमा दर्ज किए। बानी पीटीआई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई इसी माह के आखिर में बाहर आ जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में आज साइफर केस में इमरान खान की जमानत यकीनी थी, लेकिन न जाने क्यों ताहीरी हरबे और इस्लामाबाद में आज 8 रुकनी फुल कोर्ट का चीफ फुल कोर्ट इजलास जारी है, जिसमें जजों को धमकियां देने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि 29 तारीख को 6 जज साहबान की धमकियां, लाहौर में भी ऐसा इजलास हो रहा है। और आखिरी उम्मीद अदलिया पर है। गो के फायद ईसा जब से आए हैं नून लीग को वैसी वैसी हमायत, ऐसी ऐसी फेवर दी जा रही है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जाता। और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए फायद ईसा के बेंच ने ही इलेक्शन शेड्यूल में बल्ले का निशान लिया और इनका हर फैसला इलेक्शन कमीशन की तरह पीटीआई के खिलाफ जा रहा है। अब तवक्को करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बन गया तो उसमें इंसाफ की तवक्को है। मुल्क में जुल्म जारी
फसातियत, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, जबर 2 साल से जो बाजार है वो ठंडा होगा। नाज़रीन, पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन को मैंने गुजारिश की है मुस्तरद कर दिया है। अब राना सनाउल्लाह ने कहा कि जवेद लतीफ सचमुच हारे थे, हमें लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि हम डील करके आए, मफामत कर कर आए। और इमरान खान से उन्होंने इमरान खान की तारीफ की कि हमें तस्वुर भी नहीं था इमरान खान मजामत करेगा, लेकिन इमरान खान ऐसी दीवार बना रहा कि पूरी की पूरी 70 से ज्यादा फीसद राना सलाल्लाह के मुताबिक अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। उन्होंने कहा अगर सियासतदान मिलकर ना बैठे तो ना नजर आने वाली कुव्वतें हमें रिमोट कंट्रोल से सताती रहेंगी। याद रखें कि मुसलसल चौथी टर्म है जमहूरियत की, लेकिन हर इलेक्शन में धांधली के बाद जमहूरियत और अवाम कमजोर होने की बजाय सरकारी इदारे जो धांधली करवाती है, पुलिस इंतजामिया, वो मजबूत हो रही है। आइन और अदालतों की हुकूमत दुरुली मामूल बन चुकी है, जबकि पीटीआई की 90% लीडर हुकूमत के टारगेट पर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ना आखिर में परवेज लाई की पसलियां टूट गई, 78 साल उम्र है। डॉक्टरों ने उन्हें बेमदता रहने कहा, लेकिन हुकूमत का जबर जुल्म परवेज लाई और मोनस लाई पर इस तरह ढाया जा रहा है कि परवेज लाई ने और मोनस लाई ने रिकॉर्ड कर दिया कि वो हर धमकी और जानों की जान माल की परवाह किए बगैर इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसीलिए मोनस लाई और परवेज लाई को दोनों को हरवाया गया। अवाम ने जताया, इंतजामिया और पुलिस ने हरा दिया। ये जमहूरियत के नाम पर दाग बन चुके हैं कुछ लोग जो धांधली का मौजद है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसाफ आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।